हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी पुराने राउटर को एक रिपीटर में कैसे बदल सकते हैं। अब ये रिपीटर काम कहाँ आता है? जैसे कि आपके घर में वाईफाई काफ़ी दूर लगा हुआ है आपके रूम से और आपके रूम तक वाईफाई की पूरी रेंज नहीं आ पाती है, तो जिसकी वजह से आपको नेटवर्क डिस्कनेक्शन फेस करना पड़ता है या फिर नेटवर्क स्पीड्स थोड़ी लो हो जाती हैं। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप एक पुराने राउटर का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक वाईफाई रिपीटर बना सकते हैं, जिससे कि आपका जो ओरिजिनल वाईफाई है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आपके एरिया तक बढ़ के आएगी। बेसिकली आप अपने वाईफाई राउटर की रेंज बढ़ा सकते हैं एक पुराने वाईफाई राउटर को यूज़ कर उसको रिपीटर में कन्वर्ट करके। तो ये सब करना कैसे है, आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक पुराना राउटर ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये राउटर ले लिया है और इसके पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉडल नंबर गिवन होता है और डिफ़ॉल्ट एक्सेस के क्रेडेंशियल्स गिवन होते हैं। तो अगर डिफ़ॉल्ट एक्सेस के क्रेडेंशियल्स आपको नहीं मिलते हैं तो भी मॉडल नंबर आपके राउटर पे ज़रूर से होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि मॉडल नंबर से आप गूगल सर्च कर लेंगे कि इस मॉडल नंबर का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है। हमारे केस में यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एडमिन है और बेसिकली जो ये लिंक दे रखा है http tplink-login.net, ये राउटर लॉगिन पेज होता है। तो राउटर लॉगिन पेज अगर आपको नहीं भी मिलता है, ऐसे मेंशन नहीं होता है, तो वो आप अपना राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। बेसिकली मोस्टली राउटर्स का डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज होता है 192.168.0.1 और कुछ केसेस में 192.168.1.1। तो या तो आपका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.1 या फिर होगा 192.168.1.1। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ें नोट कर लेनी है और ये नोट करने के बाद आपको अपने राउटर में रीसेट बटन ढूंढना है। जैसे ये आपको रीसेट बटन यहाँ पे दिख रहा है। बाकी चीज़ों का इतना कोई यूज़ है नहीं। लैन केबल से अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप लैन केबल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये लैन केबल के जो येलो पोर्ट्स हैं ये यूज़ में आएंगे, ब्लू पोर्ट को आपको इग्नोर करना है। और मेन यूज़ है हमारे रीसेट बटन का। तो अब हम सबसे पहले राउटर को प्लग इन कर लेंगे। ये मैंने अडेप्टर कनेक्ट कर दिया और ये राउटर में अडेप्टर को प्लग इन कर दिया। ये हो गया प्लग इन। अब आपको एक पॉइंटेड डिवाइस लेना है, क्योंकि ये जो रीसेट बटन होता है ये राउटर में थोड़ा एम्बेडेड होता है, तो इसके लिए एक पॉइंटेड डिवाइस चाहिए होगा। मैंने एक पेन का यूज़ किया है, आप कोई भी पॉइंटेड डिवाइस ले सकते हैं। और रीसेट बटन को अब आपको इस पॉइंटेड डिवाइस की हेल्प से पुश करना है। डायरेक्ट फिंगर से आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ होता है, एम्बेडेड होता है। अब आपको ये पुश करके रखना है रीसेट बटन, जब तक कि ये सारी लाइट्स एक बार ऑन होके ऑफ ना हो जाएं। ब्लिंक होंगी एक बार और फिर ऑफ हो जाएंगी, तब तक कि आपको इसको पुश करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक हो गई। आइए एक बार फिर से देखेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे सारी लाइट्स ब्लिंक हुई और फिर हट गई। तो यहाँ पे मैंने रीसेट बटन को छोड़ दिया और अब हमारा काम यहाँ पे हो गया है। अब हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और करेंगे इस राउटर को कॉन्फ़िगर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब हमें जो भी राउटर कॉन्फ़िगर करना है उसको हम पहले वाईफाई के थ्रू या लैन के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे।
मैं इस ट्यूटोरियल में वाईफाई का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा हम कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लेंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब हम कोई भी एक वेब ब्राउज़र खोल लेंगे और यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस डाल देंगे जो कि है 192.168.0.1। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। हमारे केस में दोनों ही एडमिन है। यहाँ पे हम साइन इन कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ये टीपी लिंक का इंटरफेस होता है। अगर आप किसी और कंपनी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेस थोड़ा अलग होगा, बट जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो नेटवर्क टैब में हमें जाना है और नेटवर्क टैब में हम लैन सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 और जो मेरा मेन वाईफाई राउटर है जिससे मेरा इंटरनेट आता है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो मेरे को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों का आईपी एड्रेस सेम हो। तो अगर दोनों ही राउटर्स का आईपी एड्रेस सेम है तो आपको इस वाले राउटर का आईपी एड्रेस चेंज कर लेना है। मान लीजिए आपका जो इंटरनेट वाला राउटर है उसका आईपी एड्रेस भी 192.168.0.1 है। तो उस केस में आप इस 1 को हटा के 10 रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम घर में 3-4 ही डिवाइस यूज़ करते हैं, 3-4 से ज़्यादा नहीं करते हैं एक वाईफाई पे। फिर भी हम 10 ले लेंगे तो 9 डिवाइसेस इससे पहले वो होंगे। बेसिकली हमें एक ऐसा आईपी एड्रेस लेना है जो कि किसी और डिवाइस से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो यहाँ पे 10 ले सकते हैं, 10 से बड़ा 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं, 254 तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 254 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, क्योंकि राउटिंग टेबल में 255 एड्रेसेस ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मेरे को यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो आईपी एड्रेस है पुराने वाले राउटर का जहाँ से इंटरनेट आ रहा है उस राउटर का वो 192.168.1.1 है। जैसे ही आप इसको चेंज कर लेंगे सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वायरलेस सेटिंग्स में जाएंगे। वायरलेस सेटिंग्स में वायरलेस टैब के अंदर वायरलेस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड एज SSID, ये जो SSID होती है वायरलेस नेटवर्क का नेम, ये आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज करके इसको ये रख देता हूँ। अपना रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में इंडिया है। अगर आपको अपने इंटरनेट वाले राउटर का चैनल पता है कि वो कौन से चैनल पे ऑपरेट करता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ऑटो रहने दीजिए। ये जब आप सेव करेंगे तो ये आपको पॉपअप देगा और ये उसको आप ओके करेंगे तो ये मैच कर देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें WDS ब्रिजिंग को इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो ये इंटरफेस थोड़ा एक्सटेंड होकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वो SSID डालनी होती है जिससे हमें अपना ये वाला राउटर ब्रिज करना है, यानी कि जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है जहाँ से हमारा इंटरनेट आ रहा है उसका SSID डालना होता है, उसका नेम डालना होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर्वे बटन पर क्लिक कीजिए और जितने भी
इस जो हम राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इस राउटर की रेंज में जितने भी राउटर्स होंगे उन सब की SSID यहाँ पे इस टेबल में शो हो जाएगी। सो मैं अपने वाले राउटर से इसको कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हमें उस राउटर का पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि ये आपस में कनेक्ट कर सकें। तो मोस्टली केसेस में की टाइप जो होता है वो WPA PSK होता है, WPA या WPA2-PSK। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जो आपका पुराना वाला राउटर है जिससे नेट आ रहा है उसका आप पासवर्ड यहाँ डाल के सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए चैनल के लिए यहाँ पे पॉपअप आ गया है कि योर एक्सेस पॉइंट चैनल इज़ नॉट द सेम एज द ब्रिज्ड एक्सेस पॉइंट्स चैनल, सो डू यू वांट टू चेंज योर चैनल टू द ब्रिज्ड एक्सेस पॉइंट्स चैनल। ओके क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए चैनल 11 इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया है और ये सेटिंग्स अभी सेव हो गई हैं, लेकिन ये अप्लाई तभी होंगी जब आप अपना राउटर रीबूट करेंगे। यहाँ क्लिक करके आप राउटर रीबूट कर सकते हैं, बट अभी हमें बाकी भी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है, इसलिए अभी हम रीबूट नहीं करेंगे। अब हम अगली सेटिंग पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए इस राउटर के लिए आपको पासवर्ड भी सेट करना है, तो उसके लिए हम वायरलेस टैब के अंदर ही वायरलेस सिक्योरिटी वाले मेन्यू में आ जाएंगे और वायरलेस सिक्योरिटी मेन्यू में आके WPA2 ही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपको इस राउटर के लिए सेट करना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर दोबारा सेव पे क्लिक कर दीजिए और ये आपको फिर पॉपअप दे रहा है कि चेंजेस तभी सेव होंगे जब आप अपना राउटर रीबूट करेंगे, लेकिन आप ओके कर दीजिए। और अभी भी हमें अपना राउटर जो है वो रीबूट नहीं करना है। एक सेटिंग और रह गई है हमारी, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। DHCP टैब में जाएंगे, DHCP सेटिंग्स में जाके इसको डिसेबल कर देंगे। अब सेव पे क्लिक करेंगे, फिर से रीबूट का पॉपअप आएगा, ओके क्लिक कर दीजिए और अब हमारी सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं, तो अब हम रीबूट कर लेंगे और यहाँ पे रीबूट पे दबा दीजिए, राउटर रीबूट हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इसका SSID चेंज कर दिया है, इसलिए हमें ये दोबारा कनेक्ट करना होगा। जैसे ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो हमें दूसरी SSID जो शो होगी उससे कनेक्ट करना होगा। इस केस में हमने द हाउ टू पॉइंट रखा है तो द हाउ टू पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। अगर आप SSID चेंज नहीं करेंगे तो ये रीस्टार्ट होके अपने आप ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। तो लीजिए हमारा राउटर रीस्टार्ट होने वाला है, रीस्टार्ट हो गया है। अब हम अपने वाईफाई में जाके ये द हाउ टू पॉइंट शो हो रहा है, यहाँ पे इससे कनेक्ट कर लेंगे। द हाउ पॉइंट, सॉरी मैंने कैप्स में डाल दिया है। और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया है और अब हम इंटरनेट चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा इंटरनेट चलने लग गया है, तो आपका राउटर जो है वो सक्सेसफुली ब्रिज हो गया है। कुछ भी और सर्च करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि नेट चल रहा है। देखिए वेबसाइट्स ओपन हो रही है, इंटरनेट चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।